तो हाँ जी मेरे प्यारे छात्रों और मेरे फ्री फायर लवर्स, आज के इस वीडियो में देखिए यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी आपका अर्धवार्षिक का पेपर, यहाँ पे कक्षा आपका 8वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान का आपका लास्ट पेपर, आपका 16 नवंबर का पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। और ये पूरा पेपर आपको यहाँ पे पूरा A to Z क्वेश्चन और आपको यहाँ पे उसके सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। देखिए बात करें तो टोटल आपके इसमें आपके 16 क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो को 16 के 16 क्वेश्चन का आंसर आपको विद दिखिए उसका आपको सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट लेना है यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हैं 16 नंबर के सामाजिक विज्ञान के पेपर में। ठीक है, तो जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बात करें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम भरना है, इसके बाद आपको पिता का नाम और यहाँ पे साला का नाम और कक्षा आपका यहाँ पे 8वीं। ठीक है, और भरने के बाद डायरेक्टली चलते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके पहले पर। देखिए यहाँ से आपको वर्कशीट करना आपको प्रारंभ करना है और इसमें खंड आप पहले देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन। देखिए निर्देश क्या लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर आपको प्रत्येक प्रश्न के आपको यहाँ पे 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक आपका सुविधा होती है। देखिए बात करें पायलट, तो पायलट कौन होता है, पायलट यानी आपका जो हवाई जहाज उड़ाता है। अब हवाई जहाज को उड़ाने वाला जो पायलट होता है सबसे अच्छा उसे उड़ाने के लिए कौन सा आपका यहाँ पे वायुमंडल आपका अच्छा होगा। क्षोभ मंडल, देखिए जो आपका क्षोभ मंडल होता है ये पृथ्वी के आपका यहाँ पे 8 किलोमीटर के बीच की आपका दूरी जो होता है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। और इसके बाद आपका आता है दूसरा, उसके 8 किलोमीटर से आपका यहाँ पे 30 किलोमीटर के समथिंग आपका होता है समताप मंडल। तो बात करें सबसे आपका उपयुक्त होता है कौन सा, आपका यहाँ पे समताप मंडल ही होता है। और यहीं पर आपके आप यदि घर से देखते होंगे ऊपर हवाई जहाज आपका उड़ते हुए जाता है वो आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वायुमंडल और बहिर्मंडल आपके सबसे बाहरी भाग कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं करना है, राइट आंसर होगा आपको समताप मंडल। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं क्या कहलाता है, क्या आपका स्थल मंडल कहलाता है। देखिए बात कर रहा है वह जहाँ पे आपका जल, देखिए स्थल जल और वायु, देखिए तीनों आपको जो मिलते हैं उसे कहते हैं आपका ना तो आपका स्थल मंडल होगा, ना तो आपका यहाँ पे वायुमंडल, ना तो आपका यहाँ पे जल मंडल और ना ही आपका यहाँ पे, देखिए तीनों आंसर हो गए। देखिए वायु सिर्फ नहीं होगा, ना तो आपका जल होगा, ना तो आपका स्थल, ये आपका होगा जैव मंडल। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर आपका जैव मंडल करना है। और इसके बाद वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें नदी द्वारा निर्मित आपका स्थलाकृति कौन सा होगा, आपको क्या जॉर्डन होगा या फिर आपका डेल्टा होगा या फिर जलप्रपात होगा या फिर आपका लोएस होगा। तो आपको राइट आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे ना तो आपको डेल्टा करना है, ना तो आपका जलप्रपात करना है, ना तो आपका यहाँ पे जॉर्डन। देखिए जो आपका जॉर्डन होता है जिसे आपका अंग्रेजी में कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी कौन बनाता है, यहाँ पे आपका जैसे नर्मदा और आपका यहाँ पे तवा नदी। ठीक है, ये आपके दो नदी आपके यहाँ पे बनाते हैं एस्चुरी, जो कहाँ पे आप गिरते हैं, जो गिरते हैं आपके यहाँ पे अरब सागर की खाड़ी पे, यानी आपका यहाँ पे खंभात की खाड़ी हो गया या फिर आपका अरब सागर यहाँ पे गिरेगा तो बनाएगा आपका जॉर्डन बनाएगा, या तो आपका यहाँ पे इसे अंग्रेजी बोलते हैं एस्चुरी। और जो आपका यहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिरता है उससे कहते हैं आपका डेल्टा, जैसे आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपके मुहाने पर। तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाना आपको यहाँ पे बनाता है डेल्टा। तो आपको बात कर रहा है लेकिन आपको नदी द्वारा निर्मित आपको स्थलाकृति कौन सा आपका नहीं है। तो देखिए नदी के द्वारा आपको यहाँ पे जॉर्डन भी बनता है, साथ में डेल्टा भी बनता है और आपका जलप्रपात तो बनता ही है, झरना जलप्रपात क्या होता है आपने सुना होगा, भेड़ाघाट जलप्रपात, भेड़ाघाट वाटरफॉल आपने सुना होगा। मतलब कि आपका पे तीनों स्थलाकृति आपके नदी द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे जो आपका लोएस होता है वो आपका यहाँ पे नदी द्वारा निर्मित नहीं होता है। आपको आंसर इस पर कर देना है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, नसीरुद्दीन की बेटी थी, बलबन की बेटी थी या फिर इल्तुतमिश। तो आप जानते होंगे सन आपका 1206 में, कब, आपका 1206 में आपका यहाँ पे ये राजगद्दी पर बैठी थी। और आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करें तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको रजिया सुल्तान आपने नाम भी सुना होगा। और इसके बाद क्वेश्चन 5वां, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली आपकी जनजाति कौन है। तो देखिए मध्य प्रदेश में
यहाँ पे भारिया, सहरिया, भील, गोंड ये आपके मुख्य जनजाति होते हैं। लेकिन देखिए इसमें आपका सहरिया भी नहीं है, ना तो आपका यहाँ पे भारिया है, ना तो आपका इसमें गोंड है, मात्र आपका इसमें भील है। तो भील आपका यहाँ पे कौन से आपके रहते हैं, ये आपके झाबुआ और अलीराज आप वाले रेंज पे रहते हैं, और यही आपका निवास करने वाले मध्य प्रदेश जनजाति है। बाकी खोखर, खासी, संथाल, देखिए संथाल आपका वेस्ट बंगाल पे रहते हैं, है ना, और खासी आपका यहाँ पे मिजोरम में रहते हैं, नागालैंड साइड। और इसके साथ खोखर आप कहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे झारखंड के आपके निवासी कहलाते हैं। लेकिन भील आपके एमपी में आपके निवास करने वाले आपकी जनजाति है। और इसके साथ बात की जाए सबसे आपकी बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में जो निवास करती है, आपका गोंड जनजाति आंसर आपको होगा। इसके बाद वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हर एक बच्चा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके आपको पेपर लाते हैं और उसका आपको सोल्यूशन में आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जन कल्याण संबंधित सूचनाओं का जनता के द्वारा पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। पहले आपको रक्तदान, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर स्कूल चले हम, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे उपयुक्त सभी कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 7वां, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को कहते हैं क्या, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर साप्ताहिक बाजार कहते हैं, या फिर आपका शॉपिंग मॉल, या फिर आपका उपयुक्त सभी। देखिए जहां पे क्या होती है, हर तरह की दुकान हो उसे कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब आपका यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने यदि जबलपुर में या फिर इंदौर में या फिर आप बिलासपुर में किसी जगह आप गए होंगे तो आप देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे आपके बड़े बड़े शहरों में आपका सिटी में मॉल होते हैं, और इन्हीं मॉल को आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आपको कहा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है 8वां, देखिए दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राइट आंसर आपको यहाँ पे मोहम्मद आपका तुगलक के द्वारा आंसर करना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन 9 से लेकर आपको यहाँ पे 13 तक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लघुत्तरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। निर्देश पढ़िए, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के आपको यहाँ पे 2 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार के सेल के उदाहरण, आंसर करिए। स्लेट और संगमरमर कायांतरित आपके सेल के प्रमुख आपके उदाहरण है, आपके 2 नंबर इसमें आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका पे आता है 10वां। क्वेश्चन दिया है मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई आपको 2 आपको विशेषता बतलानी है। देखिए अगर बात करें आपका मानसून जलवायु की, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2 विशेषताएं क्या लिखेंगे। पहला आपका पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में आपके भारी मात्रा में वर्षा होती है, साथ ही शुष्क ऋतु में भी आपका होती है औसतन वार्षिक वर्षा समानता 200 से आपका 250 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके बाद क्वेश्चन के बाद देखिए ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है, आंसर कर दीजिए। ताजमहल में पूर्ण रूप से यहाँ पे कायांतरित आपके सेल यानी आपका संगमरमर का आपका, और लाल किले में आपको यहाँ पे लाल पत्थर का आपका उपयोग किया गया है। ठीक है, बात करें ताजमहल में तो आपका यहाँ पे संगमरमर, और आपका लाल किले में आपका लाल पत्थर का आपका यहाँ पे अवसादी देखिए कायांतरित आपका सेल का उपयोग किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे देखिए आपका 12वां, लोकतंत्र में समानता का महत्व क्या है, तो आंसर लिखना है लोकतंत्र में समानता का महत्व आपका बहुत ही महत्व है। भारत के संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना लोकतंत्र का अहम उद्देश्य माना गया है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13वां देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं के नाम। देखिए कल्पना चावला आपने सुना होगा, साथ में अगर ये बात करें तो आपको यहाँ पे अंतरिक्ष क्षेत्र के, कौन क्षेत्र की, आपके अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्होंने काम किया। और सुषमा स्वराज आपका राजनीति है ना, आपको लिखना पड़े राजनीति। और इसके साथ मिताली राज, इसकी बात करें तो ये आपका क्रिकेट क्षेत्र में है ना, आपको लिख देना है क्रिकेट। और इसके बाद निर्मला सीतारमण आपका ये भी आपका यहाँ पे राजनीति क्षेत्र में है ना, आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका सुषमा चावला, देखिए आपका ये भी आपका यहाँ पे राजनीति में कहलाता है। तो आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको अच्छे से करने हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14वां, देखिए यहाँ से आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में। आपको देखिए यदि आप विद्यालय में बाल कैबिनेट के पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास पर्यावरण के आपको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, आंसर लिखना है। यदि हम बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री होते तो हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करके अपने विद्यालय में बगीचा लगाते, विभिन्न पेड़ पौधे को रोपित करते तथा विद्यालयों के आसपास आपका साफ सफाई भी करते, है ना, आपको समझना चाहिए। और इसके साथ आप चाहो तो आप अपने मन से ये लिख सकते हैं कि हम यदि पर्यावरण मंत्री होते तो देश के यहाँ पे हरा भरा रखने का प्रयास करते, और यहाँ आपका जो वन नीति है ना, कि 33% आपके भूमि पर यहाँ पे वन होना चाहिए, उसे आपका पूरा करने का प्रयास करते। आपको समझकर सोचकर कुछ भी आप लिख देंगे सही तरीके से, आपका पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 15वां,
दिल्ली सल्तनत में मंगोलों आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर लिखिए। मंगोलों ने आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी और विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ती थी और इससे राजकोष पर बोझ बढ़ गया। सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा, है ना। आपको आंसर कर देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन, आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16 क्वेश्चन। ऑनलाइन बाजार की प्रमुख आपको विशेषता आपको बतलानी है, आंसर करिए। ऑनलाइन बाजार बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक व्यवस्था है। इससे हमें घर बैठे अपनी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे समय से आपको बचत होती है। साथ में सबसे बड़ी बात, हमें अपने पसंद की सभी वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। अब आपने यदि कभी मोबाइल मंगाए होंगे या फिर आपने मीशो से आपने कपड़े मंगाए होंगे, अमेजान से, फ्लिपकार्ट से, या फिर आपने यहाँ पे जितने आपके यहाँ पे शॉपिंग आपके क्या हैं वेबसाइट हैं, आपके इनके माध्यम से आपने खरीदारी की होगी, तो यही आपका होता है ऑनलाइन बाजार की विशेषता बतलानी है आपको। इसमें हर चीज़ आप जो चाहते हैं, है ना, हर एक साइज का, हर एक वर्ग का, सारे कपड़े आपको, सारे सामान आपको, कपड़े से लेकर आपको इलेक्ट्रॉनिक हो गया या फिर आप जो भी चाहते हैं सब कुछ आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हमने दे दिया है। 16 के 16 आंसर आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको सोल्यूशन आपको मिल गया है। देखिए 14, इसके बाद आपका यहाँ पे 13वां, 12वां और यहाँ पे आपको 10वां और इसके बाद 9वां। देखिए पूरे आंसर आपको हमने एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको सोल्यूशन दे दिए हैं। और यदि आपने हिंदी, साथ में संस्कृत और आपका यहाँ पे अंग्रेजी, गणित आपने इनका आंसर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर फटाफट देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।